एक एक रोल के बारे में हम अगर बात करें, बताइए। राम लखन में जो आपका रोल था वो कैसे कंसीव किया, कहाँ से आइडिया आया? तो मैं और सतीश कौशिक, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग जब सेट पे पहुंचे तो सुभाष घई साहब जो हमारे डायरेक्टर थे, राइटर थे, उन्होंने वो उसी समय सीन लिखते थे। उनको एक आइडिया होता था पूरी फिल्म का, तो फिर वो हमको दे दिया उन्होंने। फिल्म अपना उसकी चांदीवली स्टूडियो में उसकी शूटिंग थी, वो अंडे वाला सीन कि सेठ जी मुझे बड़ा याद आता है कि वो अंडा जो है अनिल कपूर मेरे नीचे रख देता है अपनी सीट पर जिस पे मैं बैठने वाला होता हूँ, और तो वो सतीश ने इम्प्रोवाइज़ किया था कि मैं बोलूँगा सेठ जी, और तू बोल देना, बैठ जाना और फिर बोल देना ससुरी के सेठ जी की जगह अंडा नहीं बोल सकता था क्या? मगर उसमें पूरे क्लाइमैक्स में बड़ा इंटरेस्टिंग एक किस्सा था। तो पूरी फिल्म में काशीराम जो थे, सतीश कौशिक जो थे, मेरे असिस्टेंट थे, तो मैं ऐसे बोलता था तो वो बड़े खुश होते थे। क्लाइमैक्स में सुभाष घई साहब ने सतीश कौशिक को मुझसे ज़्यादा डायलॉग दे दिए। ये दे दिए डायलॉग कि सुनो जी, 5 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो सर जॉन को बोलते हैं, रज़ा मुराद साहब को, सतीश कौशिक। तो मेरा अंदर से थोड़ा हर्ट हुआ। मैंने कहा यार पूरी पिक्चर में मेरा इससे बड़ा रोल था और क्लाइमैक्स में इन्होंने इसको दे दिया ये। पर मैं ठीक है। सतीश कौशिक जब एक्शन हुआ, उन्होंने बोला स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन, तो मैंने देखा उनको बोलना था पहली बात तो ये है जी, दूसरी बात तो ये है जी, तीसरी बात तो ये है, चौथी बात है, 5वीं बात ये है। सतीश कौशिक बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे। पहली बात तो ये है जी, दूसरी बात तो, मैंने कहा काशीराम आगे की बातें मैं बोलूंगा, तीसरी बात ये है, चौथी बात ये है, 5वीं बात ये है। सतीश कौशिक इतना हर्ट होके मुझे शॉट में देख रहा था और कह रहा था कि मैं तेरा खून कर दूंगा ऑलमोस्ट, और उसने सोचा कि सुभाष जी ही बोलेंगे, नहीं वन मोर कर भाई, ये सारे डायलॉग सतीश के हैं। मगर सुभाष जी एंड में आए, ये तो तूने बड़ा अच्छा किया, तूने ये सारा सीन ले लिया इसके हाथ से। तो आई थिंक बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशन, जैसे डेविड धवन साहब के साथ मैंने जितनी भी फिल्में की हैं, शोला और शबनम की है, हसीना मान जाएगी, बहुत जुड़वा की हैं, मैंने कमाल की फिल्में उनके साथ की हैं। डेविड धवन साहब को सीन का स्ट्रक्चर पता होता है और फिर वो अच्छे एक्टर्स को लेकर वो डाल देते हैं, कहते आप करिए। तो जो हसीना मान जाएगी आपने देखी होगी, जब हम पहले दिन आए तो मैंने कहा इसको कैसे अच्छा बनाऊं। एक तो अच्छे एक्टर्स की एक पूरी जमात होती थी, गोविंदा, परेश रावल, संजय दत्त, तो मैं अपना कैसे बनाऊं कि, तो मैंने कहा हम एक काम करते हैं कि मैं ऐसे नमस्ते नहीं करूंगा, मैं ऐसे नमस्ते करूंगा, आजा करके था, पता नहीं मैं कैसे करता था।